हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। हमारा जो चल रहा था नंबर सिस्टम में विभाज्यता पे आधारित नियम, तो हमने सारे नियम जान लिए, उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज कुछ क्वेश्चन बाकी है, वो हम करेंगे। और और ये जो वो क्वेश्चन है जो लेटेस्ट अभी पूछे गए टीसीएस पैटर्न पे, जो आपके एनटीपीसी हुआ और टेक्नीशियन हुआ या ग्रुप डी हुआ या एएलपी सेकंड हुआ, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो जिसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देख लो, तभी आपको समझ में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। और मैं आपको ये बता दूं, देखो आप वहाँ से पढ़ो जो बंदा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि उसको इस चीज़ का अनुभव है कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप पढ़ना, और आप मैथ में पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि आपको एक नंबर दे देगा और उसमें एक अंक मिसिंग देगा और बोलेगा कि ये इस नंबर से डिवाइड है, तो बताओ उस मिसिंग नंबर की जगह क्या आएगा। ठीक है। तो वो हमें डिजिट बताना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 5656x52 संख्या 72 से विभाजित है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि x की जगह क्या आएगा। तो देखो 72 का यदि मैं बात करूँ तो 72 का को प्राइम यानी कि सहभाज्य नंबर क्या होता है। तो 72 बनता है 8 इंटू 9 से, 8 नाम 72। आपको इसका ऐसे फैक्टर करना है कि जो एक दूसरे से कटे नहीं। तो 8 नाम 72। तो 8 का नियम मैंने आपको बताया था, और 8 का नियम बताया था कि लास्ट के 3 अंकों में डिवाइड देके देखना है। और 9 का नियम मैंने आपको बताया था कि अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो अंकों का योग करो, 5 6 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, 27 2 हो गया 29। यानी कि जो अंकों का योग आया वो हमारे पास आया 29, और इसको किस में डिवाइड देना है, 9 से डिवाइड देना है। तो आपको पता है 9 की टेबल में आता है 9 तिया 27, 27 के बाद क्या आता है 9 चौक 36। यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे यार 29 है, तो 29 में क्या ऐड करें कि 36 बन जाए। तो आप बोलोगे सर 29 में यदि हम 7 ऐड कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा 36, जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 29 में 7 ऐड किया तो बना कितना 36, और ये नंबर क्या होगा 9 से डिवाइड होगा, 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आ गई, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू जो निकल के आई वो आई हमारे पास 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? और ऐसे एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 8439x53 99 से विभाजित है। तो x की वैल्यू क्या होगी। तो 99 का को प्राइम करोगे आप, तो आप बोलोगे सर 9 इंटू 11, 9 इंटू 11 यानी कि एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। तो 9 का नियम तो हमने जाना है कि अंकों का योग क्या हो 9 से डिवाइड हो। तो जोड़ लेंगे इनको, 8 4 कितना 12, 12 और 3 कितना 15, 15 और 9 कितना 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32। तो हमारे पास अंकों का योग आया 32 प्लस एक्स। डिवाइड किससे देना है 9 से। तो 9 से डिवाइड देने के लिए आता है 9 तिया 27 और 9 चौक 36। यदि अंकों का योग 36 होता तो ये 9 से डिवाइड हो जाता। तो 32 में क्या ऐड करें, 32 में क्या ऐड करें कि 36 बन जाए। तो आप बोलोगे सर यदि 32 में हम 4 ऐड कर दे, x की वैल्यू हम 4 रख दे, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 32 और 4 कितना होगा, तो आप बोलोगे 36 होगा, और 36 में आप 9 का डिवाइड दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आ गई, तो आप बोलोगे सर जो x की वैल्यू आई निकल के वो यहाँ से आ गई 4। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 4 हमारा राइट आंसर है। पिक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे ये बोल रहा है, इसको आप नोट डाउन करो फटाफट। ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर हम तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं कि सीजीएल के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो।
तो भाई जो क्वेश्चन पूछ चुका है सीजीएल में 20 में 21 में 22 में, वही क्वेश्चन आपके रेलवे में रिपीट होके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए मैं सीजीएल के क्वेश्चन उठाया हूँ। चलो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 46393x 8 11 से विभाजित होगी। तो 11 का नियम क्या बताया था मैंने आपको? 11 का नियम ये था कि एकांतर अंकों का योग करना है और उनको माइनस करना है। यदि हमारा अंतर 0 हो या 11 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, 11 हो गया, 22 हो गया या 33 हो गया, तो वह नंबर हमेशा 11 से डिवाइड होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एकांतर अंकों का योग करेंगे, यानी कि 1 को छोड़ के 1। तो देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 4 और 3 हो जाएगा 7, और 7 और 3 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 10। 10 और 8 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे इसका जो योग आया एकांतर अंकों का, वो आ गया हमारे पास 18। कितना आ गया? 18 आ गया। अब ये जोड़ लेंगे, 6 और 9 कितना? 15। 15 और x कितना? 15 प्लस x। इसका योग आया हमारे पास 15 प्लस x। अब जब इसका अंतर करोगे तो या तो आपके पास 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीप्लाई में आना चाहिए। तो अब 18 में से 15 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 3। तो x की वैल्यू क्या रखूं कि यहाँ पे 18 बन जाए, और 18 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 0 आए। तो आप बोलोगे सर यदि 15 में हम 3 ऐड कर दें, 15 में यदि हम 3 ऐड कर दें तो आएगा कितना? 15 3 कितना बन गया? 18। और 18 में से 18 माइनस करोगे तो 18 में से माइनस 18 किया तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 0। जब 0 आ गया तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने बताया कि अंतर 0 आए या 11 के मल्टीप्लाई आए, तो 0 आ गया तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या रखी हमने? 3। तो यहाँ पे जो x की जगह आएगा वो क्या आ जाएगा? 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे चले, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है यदि 9 अंक की संख्या 83p936782 72 से विभाजित है तो p का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12 का मान क्या होगा? अब यहाँ पे क्या दिया है हमें? 2 मिसिंग अंक बताना है, यानी कि q और p निकालना है हमें। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? एक मिसिंग अंक निकाल रहे थे। इस बार क्या है कि 2 मिसिंग अंक निकाल रहे हैं। जब 2 मिसिंग अंक निकालेंगे तो हमें क्या करना है? 72 से विभाजित है तो 72 का जो फैक्टर होता है 8 × 9 होता है। तो पहले 8 का डिवाइड देके देखेंगे, फिर 9 का डिवाइड देके देखेंगे, और फिर हम p और q की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अब 72 का पहले फैक्टर देख लो। 72 का जो फैक्टर बनता है हमारे पास वो बनता है 8 × 9। तो 72 को 8 × 9 हम लिख सकते हैं। तो ये नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 8 का नियम बताया था मैंने, लास्ट के 3 अंकों में 8 का डिवाइड देके देखेंगे, यदि पूरा पूरा जा रहा है तो वह नंबर पूरा 8 से डिवाइड होगा। तो जब 3 अंकों में लास्ट में 8 का डिवाइड देके देखेंगे तो हमारे q की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 7 8 q, जब 8 से डिवाइड दोगे तो होता क्या है? 8 नाम 72। यहाँ से बचा क्या? 6, और यहाँ क्या बचा? q। अब q की वैल्यू क्या रखे कि 8 के मल्टीप्लाई में आए? तो देखो 8 × 7 होता है कितना? 56, और 8 × 8 होता है कितना? 64। यदि हम q की जगह 64 रखें, यदि यह हमारा 64 होता संख्या, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो q की वैल्यू क्या रखें हम? तो आप बोलोगे सर q की वैल्यू यदि हम 4 रख देंगे तो हमारा 64 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब q की वैल्यू 4 रखेंगे तो 64 आएगा, जो 8 के मल्टीप्लाई में आता है।
तो हमने Q की वैल्यू क्या मान ली यहाँ से, Q की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 4। तो Q की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 4, ठीक है। अब Q की वैल्यू निकल के आ गई, अब P की वैल्यू निकालेंगे। तो P की वैल्यू कैसे निकालोगे, 9 का डिवाइड देके निकालोगे। तो 9 का मैंने आपको क्या बताया था, यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो देखो इनका योग करेंगे, 8 और 3 कितना 11, 11 और 9 कितना 20, 20 और 3 कितना 23, 23 से 6 कितना 29, 29 और 7 हो जाएगा अपना 36, 36 और 8 हो जाएगा हमारा 44, 44 और Q की वैल्यू आई है 4, 44 से 4 कितना 48। तो हमारे पास आ गया ये 48 प्लस P, डिवाइड देना है किसका, 9 का। अब आपको पता है 9 के टेबल में आता है 9 पंजे 45, 45 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 45 के बाद आता है 9 छिकी 54, 9 छिकी 54। यदि मुझे इसको 54 बनाना है तो 48 में क्या ऐड करूं, तो आप बोलोगे सर यदि 48 में हम 6 ऐड कर दे, कितना ऐड कर दे, 6 ऐड कर दे, तो हमारा ये जो बनेगा 48 प्लस 6 कितना बन जाएगा 54, और 54 9 से डिवाइड होता है पूरा पूरा। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या रखी हमने 6, तो P की वैल्यू हमारी निकल के आ गई यहाँ से 6। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है सबको। तो हमने Q की और P की दोनों वैल्यू निकाल ली है, और ये मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। जब भी 2 मिसिंग नंबर देगा तो हम 2 अंकों का डिवाइड देके देखेंगे, जो भी उसका फैक्टर होगा। ठीक है, अब यहाँ पुटअप कर देंगे। P कितना है 36, सॉरी 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। Q कितना है, तो आप बोलोगे सर 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस में क्या है 12। तो जब इसको जोड़ोगे तो आएगा कितना 64, 64 का यदि अंडर रूट करोगे, वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 8। तो इससे जो हमारा राइट आंसर बना वो बना 8। आगे बात समझ में। तो इसमें यहाँ से हमने निकाल ली Q की वैल्यू और यहाँ से हमने निकाल ली P की वैल्यू। कोई डाउट, आगे चलें। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, तो आपके माइंड में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि बोल रहा है 8 अंकों की संख्या 789x 531y 72 से विभाजित है, तो 5x माइनस 3y क्या होगा। तो 72 की बात करें तो 72 का को प्राइम जो बनता है वो बनता है हमारा 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 बनता है। तो अब क्या करेंगे हमें चाहिए पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 8 का हमने पढ़ा है कि लास्ट के 3 अंकों में यदि 8 का डिवाइड जाता है तो वह संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। तो देखो 31y, इसमें हमें देना है 8 का डिवाइड। तो 8 तिया होता है 24 और 8 चौक होता है 32, तो हम लेंगे कितना 24। ये डिवाइड देना सबको आता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो 24 बचा कितना हमारे पास यहाँ से, तो आप बोलोगे सर यहाँ से हमारे पास बच गया 7। अब 8 की टेबल में क्या आता है, तो आप बोलोगे सर 8 की टेबल में आता है 8 इंटू 8 होता है 64 और 8 नाम होता है 72। यदि हमारे पास यहाँ पे 72 होगा तो ये पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 72 होगा। तो y की वैल्यू क्या रखें तो आप बोलोगे सर y की वैल्यू जो रखनी है 2, y की वैल्यू क्या रखे 2। तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आ गई तो वो आ गई हमारे पास 2। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो 9 का तो मैंने आपको बताया था कि अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड होगा तो वह नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो 9 का देखो जोड़ो इनको, 7 और 8 कितना 15, 15 और 9 कितना 24, 24 और 5 कितना 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32, 32 और 1 33, और y की वैल्यू कितनी आई 2, 33 और 2 कितना 35, 35 प्लस x, डिवाइड किसका दे रहे हैं हम 9 का। अब 9 के टेबल में क्या आता है, तो आप बोलोगे सर 9 के टेबल में आता है 36। यदि 36 होगा ये इनका योग तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू क्या रखें कि 35 में क्या ऐड करें कि 36 बन जाए। तो आप बोलोगे सर 35 में यदि हम 1 ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आगे निकल के वो क्या आ गई 1 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास निकल के 1 आ गई। अब इसमें पुट कर देंगे 5x, x कितना 1 तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3y, y कितना है तो आप बोलोगे 2, तो 3 इंटू 2 करोगे आएगा 6, 5 में से माइनस 6 जाएगा तो आएगा माइनस का 1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बात समझ में, पिक्चर क्लियर है सबके।
जब भी आपको एक मिसिंग अंक देगा या दो मिसिंग अंक देगा तो हम इसको इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और जैसे ये बोल रहा है 88, 8A5146B 88 से क्या है, विभाजित है। तो 88 का क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर 88 का को प्राइम बनेगा 8 इंटू 11। तो ये आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर दोगे क्या होगा। इसके आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। यदि 8 अंकों की संख्या 179x091y 88 से विभाजित है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल कर लेंगे। तो देखो 88 का को प्राइम जो बनेगा, तो आप बोलोगे सर 88 का जो को प्राइम बनेगा वो बनेगा हमारे पास 11 इंटू 8। तो सबसे पहले हम लास्ट के 3 अंकों में 8 का डिवाइड देके देखेंगे। तो लास्ट के 3 अंक है हमारे पास 9 1 y। इसमें जब 8 का डिवाइड देंगे तो आएगा 11 इंटू 8 कितना होगा 88। बचा कितना यहाँ से, तो आप बोलोगे सर यहाँ से बचा 3 और ये बचा y। अब 8 की टेबल में क्या ऐसा, देखो 8 की टेबल में क्या आता है, तो आप बोलोगे सर 32 आता है। यदि हमारे पास यहाँ 32 हो तो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो y की जगह क्या रख देंगे, तो आप बोलोगे सर y की जगह हम रख देंगे 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2। तो y हमारे पास निकल के आ गया कितना, 2। अब क्या निकालना है, x निकालना है। x कैसे निकालोगे कि 11 का नियम जो हमने पढ़ा है कि एकांतर अंकों का योग करना है और उनका डिफरेंस करना है। यदि डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 का मल्टीप्लाई आ रहा है तो 11 से डिवाइड होगा। तो ये निकाल लेते हैं। देखो जोड़ोगे 1 और 9 कितना 10, 10 और 0 कितना 10, 10 में फिर 1 जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारे यहाँ से कितना 11। 8 1 9, 9 ये जोड़ा 9 1 10 और 10 और 1 कितना 11। तो यहाँ से आ गया हमारे पास निकल के 11। क्या माइनस करेंगे, एकांतर अंकों का योग। तो जोड़ो 7 प्लस x और 9 जोड़ेंगे तो आ गया 16 और y जोड़ेंगे 7 प्लस x प्लस 9 16 और y की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास कितनी 2। तो 16 और 2 कितना 18। तो ये आ गया यहाँ से 18, 18 प्लस x। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखे कि इसका अंतर 11 आ जाए। यदि अंतर 0 करेंगे तो x की वैल्यू तो 2 अंकों में आ जाएगी, तो हमें तो 1 अंकों में चाहिए। तो क्या रखें यहाँ पे, तो आप बोलोगे यदि सर 22 बने, 22 में से 11 माइनस करोगे तो 11 आएगा। तो यदि x की वैल्यू हम 4 रख दे तो यहाँ से आएगा 11 माइनस का 22 और ये आ जाएगा 11। जब इसका अंतर करेंगे तो आ जाएगा 11। अब ये आपके पास प्लस में हो या माइनस में, इसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाना। आपको जो भी अंतर आए या माइनस में आए या प्लस में आए, डिफरेंस 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया सर हमारा 11। ठीक है, अंतर आ गया 11। तो x की वैल्यू क्या रखी हमने, x की वैल्यू रखी हमने 4। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 2 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब यहाँ पुट कर देंगे 5 इंटू एक्स, एक्स कितना है 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 कितना 20। और y कितना है, तो आप बोलोगे y है सर हमारा 2, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। 20 में 16 जाएगा तो आएगा कितना 4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बात समझ में सबके पिक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करोगे। जब खुद से करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सर ने समझा है उसका आंसर हमने सही निकाला है, तो इसका मतलब सही समझा है। चलो आगे देखते हैं, ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 आगे देखते हैं। यदि 5 अंकों की संख्या 235xy 3711 से विभाजित है तो 3x माइनस 4y का मान क्या होगा। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ पे क्या नंबर दिया है 3 और मिसिंग नंबर निकालना हमें 2।
तो अंकों का 3 से भी नहीं निकाल सकते, अंकों का योग करके 7 से भी नहीं निकाल सकते, 11 से भी नहीं निकाल सकते। तो जब भी ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, 3, 7 और 11, इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लो। जब 3, 7, 11 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 1177, और ये आ जाएगा आपके पास 231। इसका जो एलसीएम आया वो आ गया 231। अब क्या करना है आपको, जो नंबर है हमारे पास, नंबर क्या है, तो आप बोलोगे नंबर है 2, 3, 5, x और y। तो x और y की हम सबसे बड़ी वैल्यू ले लेंगे अंकों में, तो अंकों में सबसे बड़ा अंक होता है 9, तो 9 9 ले लेंगे x और y की वैल्यू। ये आपको मैं आगे बताऊंगा क्यों लिया है मैंने। अब इसमें डिवाइड देंगे हम 231 का, तो ये कितनी बार गया, एक बार 231। तो यहाँ से क्या बचा, तो आप बोलोगे यहाँ से बचा 4, और ये 9 9 हमने आगे लगा दिया। अब 499 में 231 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 बार जाएगा, और आएगा कितना, 462। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचा हमारे पास कितना, 37। अब जो समझने वाली बात ये है, यदि ये जो नंबर है 323599, यदि हमारे पास 37 क्या बचा है, रिमाइंडर, शेषफल बचा है। यदि इस नंबर में 37 नहीं होता तो ये नंबर 3, 7, 11 से विभाजित होगी, 100% होगी। 37 क्या है हमारे पास, एक्स्ट्रा आ गया। वापस समझो, यदि इस नंबर में 37 नहीं होता तो ये संख्या 3, 7, 11 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा आया 37 शेषफल, इसको यदि हम इस नंबर में से घटा दें तो हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा जो 3, 7, 11 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। तो घटा दो, नंबर क्या है, 2, 3, 5, 9 9 में से यदि जो एक्स्ट्रा आया 37 ये घटा देंगे तो वो हमारे पास नंबर आ जाएगा जो कि 3, 7, 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 6, ये आया 5, ये आया 3, ये आया 2। यानी कि जो 5 अंक की संख्या है जो 3, 7, 11 से विभाजित है वह है 23562। अब देख लो, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 6 और y की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 6 और y की वैल्यू जो निकल के आई हमारे पास आ गई 2। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। अब यहाँ पुट कर देंगे तो 3 × 6 कितना होगा, 18। 4 × y की वैल्यू है 2, तो 4 दूनी 8, माइनस करोगे 18 में से 8 तो आएगा 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पिक्चर क्लियर है सबके माइंड में? मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसको नोट करो। फिर एक क्वेश्चन और ऐसा लेता हूं जो कि आपके माइंड में पूरी पिक्चर क्लियर हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 5 अंक की संख्या है 5, 3, 5 और AB जो 3, 7, 11 से विभाजित है। तो देखो 3, 7, 11 से विभाजित है तो इसका एलसीएम क्या लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 231। तो इसका जो एलसीएम आया वो आ गया 231। तो हम क्या करेंगे, 5, 3, 5 और AB की जगह हम बड़ा अंक ले लेंगे 9, 9। ये मैंने आपको बता दिया क्यों लेना है। अब इसमें क्या करेंगे, 231 का भाग देंगे। 231 का भाग देंगे 535 में 2 कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 2 बार जाएगा, तो 462। क्या बचा यहाँ से, ये बचा 3 और ये यहाँ से बचा 6, 63। ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक 9 और लगा देंगे। फिर 639 में भाग दो 231 का, तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 2 बार जाएगा, फिर से 462। तो यहाँ से आया 7 और यहाँ से फिर से अगेन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी मैंने, 5 में से 2 गया, आ गया कितना 3, और यहाँ 13 में से 6 जाएगा तो ये आएगा 7, और फिर ये लगा लिया हमने 9। अब डिवाइड देंगे 231 का 739 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, जो कि आएगा कितना 693। माइनस करो, यहाँ से आया 6 और 13 में से 9 जाएगा तो ये आ गया कितना हमारे पास 4, और फिर हम क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे।
231 में 469 में 231 का डिवाइड देंगे तो जाएगा कितनी बार, 2 बार, कितनी बार, 462। और यहाँ से जो बचा वो बचा 7। 7 क्या है हमारा, शेषफल। यदि हमारे पास 7 नहीं होता तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 7, 2, 3, 5, 9, 9 में से यदि 7 माइनस करोगे तो हमारे पास वह नंबर निकल के आएगा जो कि 231 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ से आया कितना, 2, और यहाँ से आया कितना, 9, यहाँ से 5, यहाँ से 3, और यहाँ से 5। यानी कि ये वो नंबर है जो पूरा पूरा 3, 7, 11 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई, सॉरी b की वैल्यू आगे निकल के कितनी, 2, और a की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 9। अब पुट कर दो इसमें, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और b कितना है 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, और a b कितना हो जाएगा, 9 × 2 कितना, 18। तो जब इसका करोगे तो आएगा 95, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। आगे बात समझ में, पिक्चर क्लियर है सबके माइंड में, कोई डाउट? तो ये जितने भी विभाजिता के नियम पर आधारित क्वेश्चन है मैंने आपको करवा दिए, सारे नियम मैंने फॉलो करवा दिए, और किस प्रकार से क्वेश्चन अपडेट करके आपको पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, हर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है विभाजिता का नियम। अब एक मिसलेनियस जो टॉपिक बचा हुआ है नंबर सिस्टम का, वो हम आपको अगली क्लास में कराएंगे, और उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें 4-5 टाइप है, तो वो हम अलग अलग वो टाइप देखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन करके। और उस जब वो हो जाएगा तो हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो फैक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर, हम फैक्टर उठाएंगे। उसके बाद में जो छोटे मोटे जो टॉपिक होते हैं रेलवे में जो पूछे जाते हैं बच्चे उसको स्किप करते हैं, वो उठाएंगे, एपीजीपी उठाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो टारगेट है एनटीपीसी से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना और मैथ में पूरे से पूरे नंबर लाना, ये मेरी गारंटी है आपको। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप खुद बताना किससे डिवाइड होगा। ये मैंने आपको विभाजिता का जब नियम करवाया था उसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचे ये है, जैसे मिसलेनियस में आ गया, जब m को 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 5 बचता है, तो 3m को 7 से विभाजित करने पे क्या बचेगा। फिर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो जितने भी मिसलेनियस के क्वेश्चन है वो हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि आपसे यदि प्यार मिलता तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और इतनी मैं गारंटी दूंगा कि आप YouTube पे कहीं से पढ़ लेना, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आपको YouTube पे सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो टीचर, देखो एक तो सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, और वो खुद भी आपके साथ साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको यही नहीं पता भाई क्वेश्चन क्या आता है, किस लेवल का आता है। तो आपको वो चीज़ पढ़ना है जो बंदा सिलेक्टेड है और उसी फील्ड से है। जैसे मैं रेलवे में 3 बार सिलेक्टेड हूँ और रेलवे फील्ड से ही मैं हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। जो बंदा यहाँ से मैथ पढ़ेगा वो सारे पूरे में से पूरे नंबर लेके आएगा। बस कंडीशन ये है कि फॉलो आपको करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये मिसलेनियस है, हम अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।